खैर वीरू के पास चलें अब निफ्टी बैंक का आज थर्सडे का हमारा अप्रोच जानने के लिए। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के बाद कल हमने एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया, बाय ऑन डिप्स ने वर्क किया, निफ्टी पे भी और निफ्टी बैंक में भी। प्रिसाइसली आज का सेशन, अब उससे पहले के कुछ स्टैट्स सुन लीजिए। 65% रोल ओवर निफ्टी में अब तक हो चुका है। अच्छी बात है कि कल आपने क्लोज के वक्त एक बड़े कॉल राइटर को, जिसने 2 दिन से ग्रिप ली हुई थी, जाके स्ट्राइक किया। और यक्ष प्रश्न आज पूरे दिन यही रहेगा कि यूएस मार्केट की जो थोड़ी सॉफ्ट क्लोज हुआ है, क्या वो 26,000 और 26,100 के कॉल राइटर को थोड़ा कन्विक्शन देगा कि वो पूरे दिन खड़े रहे कि नहीं खड़े रहे। इसी डेटा पे आगे बढ़ेंगे। देखिए, इंस्टीट्यूशनल डेटा में एक चीज़ नेगेटिव है। आई मीन हल्का सा जो चाइना फैक्टर आप 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, उसका फ्लो पे इम्पैक्ट विजिबल है। 974 करोड़ रुपए की उनकी कल की सेलिंग थी। डीआईएस की 1780 करोड़ की बाइंग ने हमको सेव किया। जो सेकेंड हाफ का पुल बैक था, मेरे ख्याल से वो पूरा इन्हीं के द्वारा स्पॉन्सर था। अदरवाइज निफ्टी पे, इंडेक्स पे एफआईएस ने 680 करोड़ का, अगर आप देखें, कल लिक्विडेशन किया। हालांकि उसमें एक्सपायरी का इम्पैक्ट भी था, याद रखिएगा। और 3052 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा उन्होंने। आज के इन स्टैट्स में बड़ी चीज यही है, 26,100 का कॉल राइटर। ये पिछले 3 दिन से एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कंडीशन के साथ इस जोन में खड़े हुए थे। आशीष, जरा प्लीज एक बार आउटस्टैंडिंग हुआ लिखे आइए इस जोन के 26,100, 26,000 पे करीब करीब मेरे ख्याल से 90 लाख के आसपास कॉल्स खड़ी होंगी। और जहां तक 26,100 का सवाल है, वहां पे करीब 60 लाख के आसपास कॉल खड़ी होंगी। ये देखिए, तो 1.5 करोड़ का ओआई यहां पे खड़ा है। और नीचे पुट्स पे 26,000 और 25,900 सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग का लेवल है। और यही चीज आपको पिरामिड्स में नजर आएगी आशीष। ये इन 2 कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ने आज के इस डे को सिक्योर कर रखा है। जरा प्लीज पिरामिड्स स्क्रीन पे लेके आएंगे। बट इन आई थिंक कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के स्टैट्स के बीच में नजर आ रहा है कि 25,900, 25,950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। ये देखिए, लेवल्स लिखे आइए निफ्टी के लेवल्स क्या कहते हैं। देखिए, रोज ब रोज हम वो बेस जरूर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द डे टर्बुलेंस में अगर कोई डिप आया तो आपको कहां तक का डिप बाय करना है। आज के लिए वो लेवल है 25,931, 877। 2 चीजों पे हमें गौर फरमाना है। या तो बाजार क्रैक होके बेस पे एक डिप दे के बाय करे, जो कि डे ट्रेडर्स को अच्छा प्रॉफिट देता है, और एल्स आपका थ्रेशहोल्ड पॉइंट पार हो जाए, जिसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग मिलेगा। तो बेस 1 तक डिप बाय करना है। जिस टर्बुलेंस की बात मैं कल कर रहा था, कल भी थी, बट उसको हमको सिक्योर रखेगी जब तक कि हमारा बेस 2 बरकरार है। जो भी ट्रेड हम बेस 1 के आसपास पिक करें, उनको चेक करने का जोन होगा, याद रखिएगा, रेजिस्टेंस नंबर 1। आइदर यू आर कैरिंग लॉन्ग या फिर आपका डे ट्रेड। 26,064, 26,113 ये कॉल राइटर्स का वो जोन है जहां पे खड़ी हुई है लगभग 60 लाख कॉल। अगर आशीष ये जोन बाइसेक्ट होता है 26,113, देयर इज स्विंग टुवर्ड्स 145, 176, 203 मोस्ट लाइकली है। तो ऐसे अप्रोच कीजिए। एज ऑफ नाउ स्ट्रेटेजी में अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करूंगा 203 तक के लेवल तक के लिए। अगर वो पार होता है तो फिर बात बाद में करेंगे। निफ्टी बैंक बिल्कुल प्रिसाइसली उस ट्रैजेक्टरी में ट्रेड दिया जहां पे कल बात हुई थी। ऑप्शन बेस 53,900 और एग्जैक्टली 54,235 हायर क्लस्टर रेंज में ही रहा एक्सपायरी डे में। और एक चीज आप देखिए, डायग्राम 54,000 पे कॉल पुट इक्वल मात्रा में बिकी हुई है। और इन आउटस्टैंडिंग वाई का पीसीआर है 1.04 न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट में। एज पर दी स्टैट्स ये चांसेस हैं, ये स्टैट्स ये कहते हैं कि निफ्टी बैंक 54,000 की ट्रैजेक्टरी के इर्द गिर्द टाइम स्पेंड करना चाहिए इसको। बट ये स्टैट्स चेंज हो जाएंगे अगर आपने रेजिस्टेंस नंबर 1 को काट दिया, जो कि पिछले 2 दिन का स्विंग हाई भी है और जिसको मैं रोज बरोज मेंशन कर रहा हूं। आशीष, लेवल्स लेके आइएगा। अगर 54,233 बाइसेक्ट हुआ तो स्विंग टुवर्ड्स 371,519 और माइट बी 678 पॉसिबल है। और अगर रिजेक्शन आता है 233 पर, तो याद रखिएगा, इन दैट केस अ डिप टुवर्ड्स बेस 1। बेस 1 क्या है, लेके स्क्रीन पे आइएगा, वो है करीब करीब 53,900, 53,900, 54,000। इस ट्रैजेक्टरी में ट्रेड मिल जाए तो फिर ग्रिप कीजिएगा बैंक निफ्टी में। लेकिन थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या है, वहां निफ्टी के लिए 26,113 और यहां निफ्टी बैंक के लिए 54,233। आशीष, एक क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज की सारी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज।